बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स। इस चैप्टर के अंदर मेनली फ्लैट वर्म्स को डिस्कस किया जाएगा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, और इसके साथ कुछ माइनर फाइलम है जिसके अंदर फाइलम काइनोरिंका है, फाइलम निमर्शिया वगैरह आते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा जाएगा। लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऊपर होगा। तो जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। बॉडी में 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और एसिलोमेट्स हैं यानी कि विदाउट बॉडी कैविटी। तो किंगडम एनिमेलिया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, और इसकी फ़र्स्ट क्लास जो डिस्कस की जाएगी ये है क्लास टर्बिलेरिया। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स एनिमल का ग्रुप है। इनकी स्पीशीज़ की तादाद 20,000 से ज़्यादा है। तो क्लास टर्बिलेरिया, इस क्लास के मोस्टली मेंबर्स फ्री लिविंग होते हैं और ये पानी के अंदर रहते हैं। इनकी बॉडी चिपटी पत्ते की शक्ल की होती है, लीफ लाइक। बॉडी की बाहर वाली सरफेस के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं जिससे ये पानी के अंदर तैरते हैं, और इसके अलावा ये अपनी बॉडी के अंदर वेव लाइक मूवमेंट्स जनरेट करके उससे भी तैर सकते हैं। नेचर इनकी प्रीडेशियस होती है, यानी कि प्रेडेटर और दूसरे छोटे एनिमल्स का शिकार करते हैं जिनसे छोटे साइज़ के होते हैं। तो इनकी एपिडर्मस के अंदर स्पेशल शेप के एक सेल्स पाए जाते हैं, इनको रेप्टाइड्स कहा जाता है। तो ये रॉड लाइक सेल्स होते हैं और ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक चिपचिपा मटेरियल होता है, इनकी बॉडी को ऊपर से कवर करता है, इनको माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट से बचा के रखता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिससे इनको पानी में तैरने में आसानी होती है। तो इनके गले के अंदर से एक सूंड की तरह का स्ट्रक्चर बाहर आता है जिसको प्रोबोसिस कहते हैं, उससे ही ये शिकार को पकड़ते हैं। प्लेनेरिया की डायग्राम एफएससी वाली अगर आपको याद हो तो ये उसके अंदर भी बना हुआ है। तो इनके अंदर फ्रंटल ग्लैंड और कई तरह के दूसरे म्यूकस ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, और ये हर्माफ्रोडाइटिक होते हैं। हर्माफ्रोडाइटिक या बाइसेक्सुअल, यानी कि एक ही एनिमल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पाए जाते हैं। लेकिन ये भी सेल्फ फर्टिलाइज नहीं करते, ये क्रॉस फर्टिलाइज करते हैं ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक वेरिएशन को कायम रखा जा सके। तो बेटा इसकी एग्जांपल्स के अंदर कॉन्वोल्यूटा, नोटोप्लेना और ड्यूजीसिया वगैरह आते हैं, और इसकी स्पीशीज़ की तादाद जो इस क्लास में शामिल है 3,000 से ज़्यादा है। तो ड्यूजीसिया कॉमन आपका प्लेनेरिया ही होता है। तो ये कॉन्वोल्यूटा, ये नोटोप्लेना। तो ये साइज़ में छोटे, मतलब कि ये 1 सेंटीमीटर के आसपास लंबे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। और ये ड्यूजीसिया यानी कि प्लेनेरिया। तो इसके ऊपर ये जो 2 आइज़ की तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दीज आर नॉट आइज़, इनको आई स्पॉट्स कहा जाता है। तो ये लाइट की प्रेजेंस, एब्सेंस और उसकी डायरेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको इमेजेस नज़र नहीं आते हैं। नेक्स्ट इसकी क्लास आती है क्लास मोनोजीनिया। तो क्लास मोनोजीनिया को मोनोजेनेटिक फ्लूक्स भी कहा जाता है, यानी कि ये इस तरह के फ्लूक या फ्लैट वर्म्स होते हैं जो कि पैरासाइट होते हैं और अपना लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। मोनो मीन्स 1, जेनेटिक इसके लाइफ साइकिल को शो करता है, यानी कि लाइफ साइकिल इन अ सिंगल होस्ट। तो ये वर्टिब्रेट्स के एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। आमतौर पे फ़िशेस के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन अक्सर ये फ़िशेस से शिफ्ट हो के रेप्टाइल यानी कि टर्टल, कछुओं के ऊपर, एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग, मेंढक वगैरह के ऊपर, या फिर कॉपीपोड जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं उनके ऊपर, या फिर स्क्विड जो कि फाइलम मोलस्का के अंदर, उनके ऊपर भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये अपना लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। इनके ऊपर एक बड़े वाला चिपकने वाला ऑर्गन होता है जिसको नॉर्मली कॉमन वर्ड्स के अंदर तो सक्कर कहा जाता है,
उससे अपने आप को होस्ट की बॉडी से चिपका लेते हैं और उसके ब्लड पे या बॉडी फ्लूइड के ऊपर फीड करते रहते हैं। तो इनके अंदर एक बड़े वाला शक्कर पाया जाता है, उसको ओपिस्थेप्टर कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स के अंदर डाइजोकोटाइल है, जायरोडेक्टाइलस, पोलिस्टोमा। इसकी डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ की तादाद 1100 के करीब है। तो ये डिजोकोटाइल है, ये एनिमल है, और ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इस पिक्चर में भी और इस पिक्चर में भी, ये इसका बड़े वाला शक्कर है जिसको ओपिस्थेप्टर कहते हैं। ये जायरोडेक्टाइलस है, और ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर जिससे होस्ट की बॉडी के साथ चिपका हुआ है, ये इसका शक्कर यानी कि ओपिस्थेप्टर है। ठीक, तो यही जायरोडेक्टाइलस की ज़रा क्लोजअप पिक्चर है। इसके शक्कर यानी कि ओपिस्थेप्टर के अंदर काइटन के बने हुए हुक्स होते हैं, ये वाले। तो ये आगे से तेज़ भी हैं, तो ये होस्ट की बॉडी के अंदर उसके गोश्त में इनको फंसा लेते हैं और उसके साथ चिपके रहते हैं। तो ये पोलिस्टोमा है, इसके अंदर ये बड़े वाला शक्कर प्रेजेंट है और ये इसका छोटे वाला शक्कर है। तो ये इसका ओपिस्थेप्टर है, ये पोस्टीरियर शक्कर होता है। तो ये वाली इसकी निचली साइड है, ये ऊपर से इस तरह से नज़र आता है। अब आती है क्लास ट्रीमाटोटा और उसकी सब क्लास है स्पीडोगैस्ट्रिया। तो क्लास ट्रीमाटोटा के मेंबर्स को ट्रीमाटोड्स कहते हैं। सारे के सारे पैरासाइट होते हैं और इनके ऊपर कई तरह के होल्ड फास्ट डिवाइसेस यानी कि कई तरह के सक्कर्स या हुक्स वगैरह पाए जाते हैं जिससे होस्ट की बॉडी के साथ ये अटैच्ड रहते हैं। इनका लाइफ साइकिल पेचीदा होता है जिसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेजेस आती हैं। इनकी स्पीशीज़ की तादाद 10,000 से ज़्यादा है। फर्स्ट इसके अंदर आती है सब क्लास स्पीडोगैस्ट्रिया। इसको स्पीडोबोथ्रिया भी कहा जाता है। तो ये मोलस्का के अंदर एंडोपैरासाइट्स के तौर पे रहते हैं, यानी कि जो ये स्नेल्स, स्क्विड, कटल फिश और सीपियाँ वगैरह होती हैं इनके अंदर। ओपिस्थेप्टर इनका बड़े वाला होता है और मोस्टली स्पीशीज़ के अंदर ओरल शक्कर नहीं होता। और इसकी एग्जांपल्स के अंदर स्पीडोगैस्टर, कोटाइलेप्सिस और मल्टीकोटाइल आते हैं। इस सब क्लास के अंदर स्पीशीज़ की तादाद 32 है। तो ये है स्पीडोगैस्टर, ये कोटाइलेप्सिस, ये मल्टीकोटाइल। क्लास ट्रीमाटोडा की दूसरी सब क्लास है सब क्लास डाइजीनिया। तो डाइजीनिया डाइजेनेटिक फ्लूक्स होते हैं, यानी कि ये अपना लाइफ साइकिल कम अज़ कम 2 अलग-अलग होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। ये होस्ट कम अज़ कम 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 2 होंगे, इसलिए इनको डाइजेनेटिक फ्लूक्स कहा जाता है। तो इनके अंदर एडल्ट्स वर्टिब्रेट्स यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के अंदर बॉडीज़ के अंदर एंडोपैरासाइट के तौर पे रहते हैं। लाइफ साइकिल के अंदर डिफरेंट शक्लें बदलते हैं और इनके अंदर कम अज़ कम 2 या ज़्यादा होस्ट होते हैं। इनके अंदर ओरल शक्कर और पोस्टीरियर शक्कर दोनों पाए जाते हैं, एसिटेबुलम भी शक्कर होता है। इसकी एग्जांपल्स के अंदर शिस्टोसोमा यानी कि ब्लड फ्लूक, फैशियोला जो कि लिवर फ्लूक होता है, और क्लोनोर्किस साइनेंसिस जो होता है, चाइनीज़ लिवर फ्लूक वगैरह आते हैं। तो ये सारे बड़े फेमस वाले एंडोपैरासाइट्स हैं, इसकी 1350 स्पीशीज़ हैं। तो ये जो एनिमल आपके सामने है इसको कहते हैं शिस्टोसोमा यानी कि ब्लड फ्लूक। तो ये इंसान के अंदर शिस्टोसोमियासिस की डिज़ीज़ कॉज करता है। नोट फरमाइए कि अगर आप में से कोई बच्चा अभी खाना खा रहा है या खाना खाने वाला है तो वो ये क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर बाद में देख लें। तो इस पिक्चर के अंदर ये जो बड़े वाला आपको फ्लैटवर्म नज़र आ रहा है ये फ़ीमेल होता है और ये जो साथ छोटे वाला है ये मेल है। इधर भी ये मेल है और बड़े वाला फ़ीमेल है। तो फ़ीमेल की बॉडी के अंदर एक स्लिट लाइक ओपनिंग बनी होती है जिसके अंदर मेल रहता है। तो फ़ीमेल का साइज़ इसलिए बड़ा होता है कि फ़ीमेल ने अंडे देने होते हैं। ये इसकी क्लियर पिक्चर है माइक्रोस्कोप से बनी हुई, ये इसके सक्कर्स हैं और माउथ है। तो फ़ीमेल की बॉडी में ये जो स्लिट बनी होती है इसके अंदर ये मेल रहता है। तो इंसान के अंदर ये शिस्टोसोमियासिस की डिज़ीज़ कॉज करते हैं
और एक बार ये फैल जाए तो उसको क्योर करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है फैशियोला हिपैटिका, जिसको लिवर फ्लूक कहा जाता है। इससे अब बखूबी वाकिफ़ है और इसको पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये इंसानों के बाइल डक्ट्स के अंदर रहता है और टिश्यू फ्लूइड के ऊपर फीड करता है। बाज़ औक़ात ये ज़्यादा हो जाएं तो बाइल डक्ट को ब्लॉक भी कर देते हैं और उसमें ज़ख़म भी पैदा करते हैं। तो ये क्लोनोर्किस साइनेंसिस, जिसको चाइनीज़ लिवर फ्लूक कहा जाता है। उसके बाद फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस की अगली क्लास है क्लास सेस्टोइडिया और इसकी सब क्लास है सेस्टोडेरिया। तो ये जो सेस्टोड्स होते हैं, ये सेस्टोइडिया, ये टेप वर्म का साइंटिफिक नेम है। मतलब कि जितनी तरह के भी टेप वर्म्स हैं वो इसके अंदर ही आते हैं। टेप वर्म को ही सेस्टोड कहा जाता है। तो क्लास सेस्टोइडिया के मेंबर्स सेस्टोड कहलाते हैं। सारे के सारे पैरासाइट्स, इनके अंदर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, क्योंकि ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ से डाइजेस्ट की करवाई फूड को खुद से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक सिस्टम बहुत एफिशिएंटली चलता है, वो होता है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लाखों की तादाद में अंडे पैदा करते हैं। अगर एक भी अंडा नेक्स्ट होस्ट तक पहुंच गया तो इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट है। तो सर्वाइवल के चांसेस को ज़्यादा करने के लिए ये इतने ज़्यादा अंडे देते हैं ताकि सक्सेस के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएं। तो बाकी इनका मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह इंतहाई पुअर क्वालिटी का सिरे से ही एब्सेंट होता है। सिंपल डिफ्यूजन यूज़ करते हैं। मसल्स इनके अंदर इतने पुअर होते हैं कि ये लोकोमोट नहीं कर सकते, बस एक जगह पे पड़े रहते हैं। तो इनकी 3500 के करीब स्पीशीज़ हैं। इनको आम लैंग्वेज के अंदर टेप वर्म कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी की अपीयरेंस है ये टेप या रिबन या जो फीता होता है उस तरह की होती है। तो सब क्लास सेस्टोडेरिया की बॉडी वन पीस में होती है। मेनली टेप वर्म दो शेप के अंदर आते हैं। एक की बॉडी थोड़े थोड़े फासले के ऊपर अलग-अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। इन सेगमेंट्स को प्रोग्लोटेड कहा जाता है। प्रोग्लोटिड्स उसकी जमा है। और दूसरी बॉडी इस तरह से प्रोग्लोटेड में सब डिवाइडेड नहीं होती। दो बॉडी फॉर्म्स हैं। तो सेस्टोडेरिया के अंदर बॉडी के अंदर प्रोग्लोटेड नहीं बने होते। इसकी जो लार्वल फॉर्म्स हैं वो क्रस्टेशियन के अंदर रहती हैं और एडल्ट फॉर्म्स इसकी फिशेस के अंदर रहती हैं। तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर एम्फिलीना है, जायरोकोटाइल है और इसकी 15 के करीब स्पीशीज़ हैं। ये एम्फिलीना फोलिएशिया, ये इसका एक्चुअल साइज़ है, छोटा सा ही होता है, चावल के दाने के बराबर। और ये फ़िश की बॉडी के अंदर है। और ये जायरोकोटाइल परवी स्पाइनोसा। तो क्लास सेस्टोइडिया की दूसरी सब क्लास है यू सेस्टोटा, यानी कि ट्रू टेप वर्म, ट्रू सेस्टोड्स। इनको ट्रू टेप वर्म्स कहा जाता है। बॉडी के अंदर प्रोग्लोटेड बने होते हैं। इनके ऊपर जो सार होता है, सार को स्कोलेक्स कहते हैं। स्कोलेक्स टेप वर्म के हेड को कहते हैं। उसके बाद नेक है और स्ट्रोबिला इसकी बाकी की बॉडी होती है। तो बाकी इसकी बॉडी या ट्रंक है, इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जिनको प्रोग्लोटेड कहा जाता है। हर सेगमेंट के अंदर मुकम्मल मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो ये एडल्ट वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर रहते हैं, जिसके अंदर इंसान भी है, कैट्स, डॉग्स और दूसरे जो मवेशी वगैरह यानी कि कैटल होते हैं वो भी। तो ये छोटे साइज़ से लेके बहुत लंबे साइज़ तक होते हैं और ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये कौन सी स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं। मेनली ये होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये रहते हैं और जिस एनिमल के अंदर ये रह रहे हैं, जितनी उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है ना, उतने ये लंबे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंसान के अंदर जो टेप वर्म होता है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन इंसान की 30 फीट के करीब लंबी होती है, तो वो भी 30 फीट तक लंबा हो जाता है। इसी तरह से जो बड़े वाले एनिमल है कैटल, उनका डाइजेस्टिव ट्रैक हमसे लंबा होता है, तो उनके अंदर ही हमसे लंबे हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के टेप वर्म्स आते हैं, जिस तरह से प्रोटोसिफेलस, टीनिया, इकाइनोकोकस, इसको हाइड्रेटेड टेप वर्म कहते हैं, टीनिया रिंकस और डिफ्लोबोथ्रियम। 1000 के करीब इसकी स्पीशीज़ हैं।
तो ये प्रोटोसिफेलस एम्ब्लोप्लिटिस है, ये फ़िश के अंदर पाया जाने वाला टेपवर्म है। तो फ़िश को काट के खोला हुआ है और ये वाइट वाइट से टेपवर्म है जो इसके अंदर से निकले हैं। तो ये टेपवर्म की करीब से पिक्चर्स हैं और ये फ़िश को ओपन किया, ये इसके अंदर ये टेपवर्म है वाइट सा। तो ये टीनिया सोलियम है जिसको पोर्क टेपवर्म कहते हैं, जो कि पिग से इंसान में ट्रांसफ़र होता है पिग का गोश्त खाने से। पाकिस्तान में इसके इंस्टेंसेस बहुत कम हैं क्योंकि पाकिस्तानी पिग का गोश्त नहीं खाते अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी वही है, ये किसी की इंटेस्टाइन से रिमूव किया हुआ अभी तक, ये सर्जिकल ट्रे के अंदर पड़ा है और ये वही उसको सीधा करके रखा हुआ है। इसकी बॉडी का पहला स्कोलेक्स होता है, सारिस का फिर नेक, बाकी सारी बॉडी को स्ट्रोबिला कहते हैं। और ये जो अलग-अलग सेगमेंट्स बने नज़र आ रहे हैं इनको प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। सारिस का अटैच रहता है, सेगमेंट्स इसके नीचे नए बनते जाते हैं, ये टूट टूट के अलहदा भी होते जाते हैं, बॉडी से बाहर चले जाते हैं फीसिस के साथ। इनके अंदर इनके एग्स होते हैं जो पानी में जाके इसके नए होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट की तरफ चले जाते हैं। अगर सारे का सारा टेपवर्म रिमूव कर दिया जाए, सिर्फ इसका सर बाकी रह जाए, तो वहाँ से अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है। तो ये इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस है, इसको हाइड्रेटेड टेपवर्म कहते हैं। छोटे साइज़ का होता है और ये इंसानों के अंदर और दूसरे जानवरों में बीमारियां पैदा करते हैं। तो इसके अंदर ये दो एग्जांपल्स बनी हैं। बड़े वाला जो है इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस है, जो छोटे वाला है ये इकाइनोकोकस मल्टीकुलरस है। और ये जो छोटे वाला है ये इंसान के अंदर इकाइनोकोकोक्सिस की बीमारी पैदा करता है। ठीक है, इसके अंदर इंसान के जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी कि दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, उनके ऊपर सिस्ट बनाने शुरू कर देता है जिसके अंदर इसके लार्वे होते हैं, यानी कि इस तरह से अल्सर टाइप बना देता है और उसके अंदर पानी भरा होता है और उनके अंदर इसके लार्वे होते हैं। ये इन्फेक्टेड ऑर्गन्स आप देख रहे हैं, ये किसी गरीब की किडनीज़ हैं इंसान के, और ये किसी का लिवर है, ये लिवर इतना ठीक है और इतने हिस्से के ऊपर इसने सिस्ट बनाए हुए हैं। तो ये किसी का दिल है, दिल के ऊपर सिस्ट बने हुए हैं, और ये किसी की किडनी ओपन की है उसके ऊपर ये सिस्ट इसके बने हुए हैं जिसमें इसके लार्वे होते हैं। तो ये टीनिया रिंकस सैचिनेटस है जिसको बीफ टेपवर्म कहते हैं, और ये बीफ का इन्फेक्टेड मीट खाने से, जो कि ठीक तरह से इम्प्रॉपरली कुकड है, पूरी तरह गला हुआ नहीं है, इंसान में ट्रांसफ़र होता है। ये इसका सारा, ये गोल गोल इस पे सक्कर्स बने हुए हैं और ये इसकी बाकी की बॉडी है। तो ये डिफ्लोबोथ्रियम है जिसको ड्वार्फ टेपवर्म कहा जाता है। तो इसने भी लिवर के ऊपर सिस्ट बनाए हुए हैं फ़िश के अंदर। उसके बाद आता है फाइलम निमर्शिया, यहाँ तक आते फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस ख़त्म हो गया, फाइलम निमर्शिया आ गया। इसकी क्लास है एनोप्ला या एनोप्लेना। तो निमर्शिया जो एनिमल का फाइलम है, इसको रिबन वर्म या प्रोबोसिस वर्म भी कहा जाता है। रिबन फीते को कहते हैं, प्रोबोसिस सूंड को कहते हैं। इसकी 1300 स्पीशीज़ जो डिस्क्राइब्ड है। तो रिबन वर्म पतले होते हैं और इनकी जो चौड़ाई होती है ये चंद मिलीमीटर से, मतलब कि इसके करीब होती है। इसकी कुछ टाइप्स हैं जो कंपैरेटिवली लंबाई में तो छोटी लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा है, मतलब कि चौड़े रिबन की तरह की हैं। तो इनकी बॉडी के ऊपर येलो, ऑरेंज, रेड और ग्रीन कलर्स नज़र आते हैं। इसका फोरगट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, स्टमक और इंटेस्टाइन, ये बॉडी के सेंटर से थोड़ा सा नीचे पाए जाते हैं। एनस वाला पार्ट इसकी टेल के सिरे के ऊपर होता है, इसका माउथ अगली साइड पे होता है और नीचे को खुलता है। तो इसके गट यानी कि डाइजेस्टिव कैविटी से ऊपर एक बॉडी में कैविटी पाई जाती है, इसको रिंकोसील कहा जाता है। ये ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, बस ये वैसे इसकी बॉडी में एक गैप सा बना होता है। तो इसकी पूरी बॉडी के अंदर शुरू से लेकर एंड तक जाती है। जितनी स्पीशीज़ हैं इनके अंदर एक प्रोबोसिस होती है, यानी कि सूंड की तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ये रिंकोसील कैविटी उस सूंड को रखने के लिए ही होती है। तो ज़रूरत पड़ने पर उस सूंड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं, और जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको वापस इस कैविटी के अंदर खींच लेते हैं। तो ये सब अपनी सूंड को शिकार करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके ऊपर कांटे से बने होते हैं और जिससे ये शिकार को पैरालाइज करते हैं और उसको खींच लेते हैं।
रिंकोसील के पीछे एक बड़ा इलास्टिक मसल लगा होता है जो प्रोबोसिस को आगे और पीछे खींचने का काम करता है। इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं जिनकी बॉडी इस तरह से पतली और लंबी नहीं, स्टबी मतलब कि मोटी किस्म की होती है, और फिर वो प्रेडेटर नहीं होते, वो फिल्टर फीडर होते हैं, और इनकी बॉडी के अगले और पिछले सिरे के ऊपर सकर्स बने होते हैं। तो इसमें से कुछ पैरासाइट भी होते हैं जिससे होस्ट के साथ चिपक जाते हैं और उसकी बॉडी फ्लूइड के ऊपर फीड करते हैं। तो ये निमर्शिया के जनरल करेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब जो इनोप्ला है इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स, तो ये निमर्शिया का वो ग्रुप है साइज़ के अंदर छोटे होते हैं और इनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि 0.4 इंचज़ से लेके 4 इंचज़ तक। इसकी कुछ स्पीशीज़ इससे बड़ी वाली भी होती हैं लेकिन मोस्टली इसी लेंथ रेंज के अंदर आती हैं। तो मोस्टली निमर्शिया के मेंबर्स इनका कलर ज़रा डल किस्म का होता है, मतलब मिट्टी कलर के होते हैं, लेकिन कुछ है कि उनके कलर ब्राइट होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट कलर पिगमेंट से पैटर्न्स और स्ट्रिप्स वगैरह बनी होती हैं। तो ज़्यादा रंगीन किस्म के जो एग्जांपल्स है क्लास इनोप्ला यानी कि जो ए से शुरू होती है आगे आएगी उसमें आते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि जैसे ये चलता है इसकी मूवमेंट से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ये ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। इनकी बॉडी चिपटी निचली साइड के ऊपर सीलिया लगे होते हैं और सीलिया म्यूकस भी सेक्रीट करते हैं, यानी कि बॉडी के नीचे एक चिपचिपा मटेरियल सेक्रीट होता है, उसके ऊपर एक ग्लाइड करते हुए फिसलते हुए आगे को जाते हैं। और कुछ स्पीशीज़ ज़रूरत पड़ने पे अपनी बॉडी में जिस तरह से फ़िश तैरती है उस तरह से ये तैर भी सकते हैं, मतलब इनकी बॉडी में ऑन्डुलेटिंग यानी कि वेव लाइक मूवमेंट्स पैदा होती हैं। लेकिन ऐसा ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं क्योंकि ऐसा करना इनके लिए मुश्किल है और इस पर एनर्जी भी लगती है, इनका जोर भी लगता है। तो इनोप्ला प्रोबोसिस से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, मतलब कि वो आर्म्ड होती है, उसके ऊपर स्टाइलेट यानी कि छोटे छोटे कांटे से बने होते हैं। जो ई वाला ग्रुप है ई नोप्ला वो वाला, लेकिन जो ए नोप्ला ए मीन्स विदाउट होता है तो उसके अंदर जो प्रोबोसिस तो मौजूद होती है लेकिन उसके ऊपर कांटे नहीं होते। तो इनोप्ला ई वालों में प्रोबोसिस और माउथ की ओपनिंग सेम होती, वही माउथ है वहीं से प्रोबोसिस बाहर आता है। जो ए नोप्ला है इनके प्रोबोसिस पे कांटे नहीं होते, इनकी ड्यूअल ओपनिंग होती, माउथ का रास्ता अलहदा होता है और प्रोबोसिस के बाहर आने का रास्ता अलहदा होता है। अब इसकी एग्जांपल के अंदर एम्फीपोरस बाइमैक्युलेटस है, प्रोस्टोमा जेनिंग्सी है, ये फिशेस वगैरह के अंदर रहते हैं मोस्टली पैरासाइट के तौर पे। अब है सब क्लास ए नोप्ला। तो मैरीन वर्म्स होते हैं, फाइलम निमर्शिया के अंदर ही आने वाला ग्रुप है। इनके प्रोबोसिस के ऊपर स्टाइलेट्स यानी कि वो जो कांटे से बने होते हैं वो नहीं होते। इनकी डायग्राम आपकी बुक में भी मौजूद है। तो माउथ इसके ब्रेन के बिल्कुल मतलब इसके सर के निचली तरफ या थोड़ा सा पीछे, मतलब जहाँ पे इसका सिंपल या प्रिमिटिव ब्रेन होता है माउथ उसकी निचली साइड पे या थोड़ा सा पीछे करके होता है। माउथ और प्रोबोसिस के लिए ओपनिंग्स अलग-अलग होती हैं। मर्शिया की जो बाकी क्लासेस यानी कि इनोप्ला है वो हमने पहले पढ़ी, उसके अंदर एक सिंगल ओपनिंग वही माउथ के लिए वही प्रोबोसिस के लिए। तो एनोप्ला पैराफाइलेटिक ग्रुप है और सारी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इस टर्म को यूज़ करते हैं। तो इनोप्ला के आगे दो ऑर्डर्स हैं, एक इसके अंदर है पेलियोनिमर्शिया और दूसरा है हेट्रोनिमर्शिया। पेलियोनिमर्शिया पैरा या पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है, इसके अंदर 3 से 5 ग्रुपिंग्स और टोटल 100 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो ये वर्म्स सिंपल फीचर्स इनके अंदर पाए जाते हैं, वही इनका नेम से भी मतलब यही इनके अंदर सिंपल फीचर्स हैं। और ये निमर्शिया का सबसे पुराना और प्रिमिटिव ग्रुप कंसिडर किया जाता है। इसकी बॉडी वॉल के अंदर जो मसल्स होते हैं बाहर वाली साइड पे सर्कुलर मसल्स होते हैं और उसकी निचली लेयर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल। सर्कुलर मसल बॉडी पे रिंग की तरह से लिपटे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल बॉडी की लंबाई में शुरू से लेके एंड तक होते हैं लेंथ वाइज। तो इसके अंदर जनरा आते हैं जिसके अंदर सेफेलोथोरक्स या नर्व कॉर्ड पाया जाता है। बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स होते हैं और दूसरा ट्यूब्यूलेनस है जिसके अंदर जो नर्व कॉर्ड है ये सर्कुलर मसल और एपिडर्मस के दरमियान में पाया जाता है।
मतलब कि दो इसके अंदर जो मेजर ग्रुप्स हैं नर्व कॉर्ड के डिफरेंस की बेस पे इनको लैता ग्रुप्स बनाया गया। ट्यूब्यूलैनिड्स के मेंबर्स को ट्यूब्यूलैनिड्स कहा जाता है। ये इंटरटाइडल जोन मतलब कि वो इलाका जहाँ पे वो जो मध्य टाइड्स आते हैं उसका पानी थोड़ा किनारे तक आ जाता है, उस रीजन के अंदर जो रॉक्स वगैरह होती हैं उनके आसपास और उनके दरमियान में पाए जाते हैं। और ये नॉर्दर्न हेमिसफियर यानी कि जो दुनिया का ऊपर वाला आधा हिस्सा वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। इनका कलर ब्राइट ऑरेंज होता है और इनके ऊपर बड़ी प्रोमिनेंट किस्म की बैंडिंग या स्ट्रिप्स बनी होती हैं। इनकी लंबाई कई मीटर लंबी होती है लेकिन इनकी जो थिकनेस है वो सिर्फ चंद मिलीमीटर होती है। तो ये इसके अंदर एग्जांपल है जिसको सेरिब्राट्यूलस कैलिफोर्नियंसिस कहा जाता है। तो बॉडी इनकी लंबी लेकिन चिपटी है। ये भी वही है। ये ट्यूब्यूलैनस है। तो ट्यूब्यूलैनस सेक्स लिनिएटस इसका नाम है। ये अपनी बॉडी के इर्द गिर्द ये जो है ना शॉपर सा नज़र आ रहा है, ट्यूब सेक्रीट करते हैं, उस ट्यूब के अंदर रहते हैं। इसी की अभी बात हो रही थी, ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं, बॉडी की थिकनेस कम है लेंथ लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और उसके ऊपर स्ट्रिप्स और बैंड्स ये जो नज़र आ रहे हैं ये बने होते हैं। और ये लीनियस लॉन्गिसिमस इसको रबड़ वर्म भी कहा जाता है क्योंकि इसको खींचें तो रबड़ बैंड की तरह से लंबा हो जाता है। तो अपनी तरफ ये नहीं आता और इसको जो अपनी तरफ अर्थ वर्म पाया जाता है केंचुआ उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये और चीज़ है, वो और चीज़ है, वो फाइलम एनिलिडा का मेंबर होता है। तो ये बेटा आपकी क्लासिफिकेशन हो गई। इससे रिलेटेड किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।